हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेकर के आ गया हूँ यूपी बोर्ड 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 12th के रस छंद अलंकार, जो कि आपके इस बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। बहुत ही ज्यादा चांस है, यानी 100% लगभग चांस है कि ये क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ रस छंद अलंकार से रिलेटेड, ये आपके आएंगे ही इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत ही जरूरी है ये वीडियो आपके लिए देखने के लिए, क्योंकि 7 सेट हिंदी के बनेंगे। हर एक सेट में ये क्वेश्चन मिलेंगे ही आपको रस छंद अलंकार से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है। तो अगर चैनल पे आप नया हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। तो यहाँ पर शुरू करेंगे हम सबसे पहले रस से। तो रस कौन सा रस? सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट जो है वही मैं यहाँ पर आपको आपके लिए लेकर के आया हूं। तो सबसे अच्छे से यहाँ पर आप देखेंगे वीर रस, बहुत ही इम्पोर्टेंट इस बार के लिए रहने वाला है। और आपके इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, गारंटी है। तो वीर रस जो आपका है वो उसके लक्षण और परिभाषा आपकी पूछी जाएगी उदाहरण सहित। तो यहाँ पर इसका लक्षण दिया गया है, युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, यानी कि जब कोई कठिन कार्य या फिर युद्ध जैसा कोई कार्य करने चलते हैं उसके लिए जो उत्साह मन में जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना कि उत्साह उसका स्थायी भाव होता है। आपको पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पर। और इसका उदाहरण इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। और यह उदाहरण इस आपके वीर रस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही आसान है। आप आसानी से इसको याद कर लेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर करुण रस। तो यहाँ पर आपको करुण रस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये भी आपको पूरी इसी तरीके से याद करके जाना है जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इसका लक्षण या फिर परिभाषा, कोई एक चीज पूछेगा तो यहाँ पर दोनों में आपको यही लिखना होता है। लक्षण भी यही है, परिभाषा भी यही है। किसी प्रिय वस्तु के विनाश, अनिष्ट या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के सदैव के लिए बिछुड़ हो जाने की शोक से जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी डिफिनेशन है। यहाँ पर परिभाषा दिया है, इसके लक्षण दिए हैं। तो इस तरीके से आपका करुण रस किसे कहते हैं? जब कोई अपनी प्रिय वस्तु का विनाश हो जाता है, अनिष्ट हो जाता है, या फिर अपने से सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति जो है वो हमेशा के लिए विछुड़ हो जाता है, उससे उत्पन्न जो शोक होता है मन में, उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है। और उदाहरण क्या है? श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता का विलाप। जब राजा दशरथ का बाण श्रवण कुमार को लगा, तब उनकी माता की दशा का वर्णन। तो किस तरीके से वर्णन है? मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो उनकी माता श्रवण कुमार की माता क्या कहती हैं कि पहले तो वो दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं अपने पुत्र के मृत्यु हो जाने से। तो वो मणि मणि खोए हुए भुजंग सी जननी, माता मणि खोए हुए भुजंग सी, यानी सांप के जैसे, जैसे मणि मणि खो जाता है सांप का, जैसे फन पटकता है, पटक रही थी शीश। अंधी आज बनाकर मुझको, अब वो कहती हैं कि आज अंधी अंधी थी ना वो, तो अंधी बनाकर उनको जगदीश ने न्याय किया है, यानी भगवान ने न्याय किया है। यहाँ पुत्र के वियोग में माता का शोक स्पष्ट होता है। तो इस तरीके से ये आपका करुण रस हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपका फिर है आपका अलंकार। अलंकार सबसे इंपॉर्टेंट इस बार के लिए कौन सा है? संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, जब किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से देखकर यह निश्चित ना हो। जब किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु को देखकर निश्चित ना हो सके कि वह वही वस्तु है या कोई और, वहां अलंकार होता है। यानी संदेह हो रहा है किसी चीज पे कि वह वही है कि दूसरी चीज है। इसमें अंत तक संशय बना रहता है, और इसमें कितना भी आप देख लीजिए अंत तक संशय बना ही रहता है, तो वो संदेह अलंकार ही हो जाता है। जैसे कि सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। तो ये आपकी इस तरीके से इसमें संदेह बना रहा है अंत तक कि नारी की है कि सारी है, सारी ही कि नारी है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है। यहाँ द्रौपदी के चीर हरण के समय का समय यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, क्योंकि साड़ी खींचते जा रहे हैं लेकिन वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका हो जाता है। फिर अब आता है अलंकार।
अलंकार सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? यमक अलंकार। यमक अलंकार कौन सा है? आपका यमक अलंकार यहाँ जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी कि जब कोई शब्द जो है वो एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, है ना, दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार, है ना, दो या दो से अधिक बार आए, तो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो यमक अलंकार कहलाता है। जैसे यहाँ पर यूज हुआ है, उदाहरण दिया गया है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बोराय जग व पाए बोराय। तो पहले कनक शब्द का है, ये खाए है ना, तो धतूरा। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अगर धतूरा कोई खा लेता है तो वो बहुरा जाएगा, और अगर सोना किसी को ज्यादा मिल जाता है एकदम से तो वो बहुरा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर यमक अलंकार है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बोराय जग व पाए बोराय। तो इस तरीके से हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर छंद दिया गया है, तो दोहा छंद। दोहा छंद की लक्षण या परिभाषा लिखने को आपको बोलेगा, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद यानी कि चार चरण होते हैं, आधे सेम तरह के चरण होंगे और आधे सेम तरह के चरण होंगे, है ना। तो इसमें चार चरण होते हैं, अर्ध सममात्रिक है, चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण यानी विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके दूसरे और चौथे यानी सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में लघु होना आवश्यक है, सम चरणों के अंत में लघु होना आवश्यक है, यानी कि खड़ी पाई जो है ये होना आवश्यक है। तो सम चरण है यानी दूसरा और चौथा, ये दूसरा है और ये चौथा है, यहाँ से आप देखेंगे। तो ये आपके सम चरण है और ये आपके विषम चरण है, इनमें 13-13 मात्राएं होंगी और इसमें 11-11 मात्राएं होंगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका दोहा छंद होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनहुँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। तो इस तरीके से बहुत ही इजी आपका हनुमान चालीसा से लिया गया दोहा, बहुत ही आसान है ये, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आप लिख करके पूरा 2 नंबर यहाँ से भी फिक्स कर लेंगे आप अपना। चौपाई छंद। चौपाई छंद भी इस बार 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम हिंदी का जो आपका होने वाला है। चौपाई छंद लक्षण क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई होता है सममात्रिक छंद। इसमें चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में अक्सर दो गुरु यानी कि गुरु इस तरीके से लिखेंगे होते हैं, और अंत में जगड़ या तगड़ का प्रयोग वर्जित माना जाता है। अंत में क्या होता है यहाँ पर, अंत में दो गुरु होते हैं तो अंत में ये जगड़ और तगड़ इस तरीके से लिखते हैं, नहीं हो सकता है। तो उदाहरण क्या है इसका, अर्जित होता है, इस तरीके से आप इसकी डिफिनेशन लिख देंगे, परिभाषा लिख देंगे, और यही आपका लक्षण है। अब इसका उदाहरण देना है, तो उदाहरण भी आपका हनुमान चालीसा से मिल जाएगा चौपाई का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बहुत ही इजी आपके लिए। तो इस तरीके से आपका रस छंद अलंकार इस वीडियो में कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।